हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये इस प्रैक्टिस सेट का मैथ और रीजनिंग का बेस्ट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो मैथ रीजनिंग से कहीं भी डाउट होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि हो रही है, जबकि उसकी ऊंचाई में 30% की कमी हो जा रही है। तो घनाभ की आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना होगा? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई में क्या है, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% को जो है 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 से जो है क्या हो गया, 6 हो गया। और चौड़ाई में जो है 25% की वृद्धि है, यानी 4 से जो है 5 हो गया, अगर हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करेंगे तो। और 30% को जो है क्या लिख सकते हैं, 30% को जैसे 3/10 हो गया, तो 10 से 7 हो गया। और इस सारा का गुना कीजिए 20 200, यानी जो वॉल्यूम है 200 से 7 पच्चे 35, 6 पंचे 30 और अगुने 7, तो 210 हो गया। यानी इसमें वृद्धि हो गया, तो वृद्धि कितना का हो गया, 10 में कितना पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, तो 5% हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 10/200 गुने 100, 5% आंसर हो जाएगा। अगला है ए बी के घनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप अगर रिलेशन बना लेंगे तो जरूर सही होगा। जैसे a = √b बटे c का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जैसे a1 b1 और c1 का मान दिया है, तो a1/a2 हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा, और ये क्यूब रहेगा, ये रूट में ही रहेगा। तो a1 b1 c1 c2 और a2 का मान दिया है, यहाँ तो बचा क्या है, b2, तो b2 का मान निकालेंगे तो ये 243/25 आंसर आएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर समझ जाएंगे तो इजी लगेगा। देखिए, ए अकेले एक वर्ग कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी दिया है ABCD सबका डेज निकाल लेंगे, और डेज निकालने के बाद जो है एलसीएम मेथड यूज करेंगे और बन जाएगा। जैसे ए जो है अगर कंप्लीट काम करेगा तो 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम कितना दिन में कर जाएगा, तो कंप्लीट काम जो है 2/5, तो 12/2/5 हो जाएगा, यानी 30 दिन में हो जाएगा। 12 में 2/5 से भाग देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 6, 30 दिन में काम हो जाएगा। और फिर कह रहा है ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी की तुलना में, तो मान लीजिए बी जो है 25% कर रहा है, तो 1/4, तो ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य करता है। तो अगर बी 4 काम करता है, तो अगर ए 4 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, क्योंकि 25% अधिक है। तो ये 4 दिन में, अगर 30 दिन में कंप्लीट काम कर रहा है और 4 एक दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो दोस्तों, यहाँ टोटल काम आ गया 120। और बी का जो है, बी कितना कर रहा है, यानी 5 काम कर रहा है एक दिन में, तो इसका भी डेज आ जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो ये 24 दिन आ जाएगा। और सी जो है 12 दिन कम में काम कर सकता है, तो 24 दिन बी है, तो सी कितना दिन में, 12 दिन में। तो आप पूरा का आ गया हमको डे। और डी जो है 25% कम कार्य कुशल है सी की तुलना में, तो सी जो है डी, तो 12 सी का, जैसे सी का जो है, सी 12 दिन में करता है, टोटल काम कितना है, 120 कार्य है, तो 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सी जो है, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है, यानी 10 काम करता है सी, तो इससे 25% डी काम करता है, यानी 15/2 काम करेगा, या 25% क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और 2.5 में 10 में से 2.5 घटा दीजिए, तो 15/2 यानी 7.5। तो 15/2 से जो है 120 में भाग देंगे, तब ना इसका डेज आ जाएगा। तो डी का डेज निकालने के लिए 120/15/2, तो 2 गुण ऊपर हो जाएगा, तो 15/8, तो डी का काम कितना हो गया, 16 दिन। तो सब का डेज निकल गया, तो सब जैसे ए का कितना है, 30 हो गया, बी का कितना डेज निकला,
24 और सी का 12 और डी का 16 दिन। आप सभी का एलसीएम ले लीजिए, 120 ले लीजिए और जो कह रहा है वो कर सकते हैं। 120 ले लेंगे और सबका भाग देंगे तो 300 का 120, 24 पंचे 10 और इसका 15.5 सबको जोड़ेंगे और भाग देंगे तो क्या होगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर 240/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी और सी दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3abc। तो हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab बराबर ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि ए प्लस यहाँ बी माइनस होना चाहिए, तो ए माइनस बी प्लस सी अगर 0 आता है तो सभी 0 हो जाएगा। तो देखिए 3.6 और 2.1 तो 3.7 5. इस दोनों को ए और सी को जोड़ेंगे तो बी के बराबर हो जा रहा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो सभी वैल्यू 0 हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन होता है कि साइन जो है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 कब होगा, जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो यानी π/2 हो। इस कंडीशन को फॉलो होगा तो इसका मान 1 होगा। तो यहाँ देखिए π/32 और 15 π/32 इस दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो इस दोनों का मान 1 हो जाएगा, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा, इस दोनों का मान 1 हो जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका बी आंसर हो गया। इसमें कह रहा है कि 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है, तो दोस्तों नए व्यक्ति का वजन जो है 100 + 4 × 3 हो जाएगा यानी 112 kg हो जाएगा। अगला है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है और ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो 80 किलोमीटर दूरी करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने पर कितना लगेगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए के जो है स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है, बी का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। तो 40/a माइनस 40/b बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस क्या है 2 है। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। फिर ए डबल करता है 80/2a माइनस 80/b बराबर 3/2 हो जाएगा। तो इसमें 2 इक्वेशन हो गया और ए बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से बी का मान जो है 80 आ गया, तो बी का मान 80 आ गया तो 120/80 तो 1.1/2 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो ज़रूर सही होगा। कह रहा है 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। दोस्तों ऐसा जब भी कहे तो जितना आम रहेगा उतना ही क्रय मूल्य मान लेंगे। जैसे 132 आम है तो सीपी मान लीजिए 132 आम का 132 रुपया है, तो इससे हानि निकल जाएगा। हानि कितना हो रहा है, लॉस 12 रुपया हो रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 132 था, हानि 12 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी इससे कम में बेच दिया तो 132 - 12 120 हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, हानि परसेंटेज निकाले तो कॉस्ट प्राइस आ गया, हानि आ गया, तो 12/132 × 100 करेंगे तो इसका आंसर 9 यानी कितना हो जाएगा 9.1/11 हो जाएगा। तो यानी बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि जैसे PQR ये त्रिभुज है, इसके केंद्र पर जो है QIR यानी ये 107 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होता है, तो 90 प्लस यह कोण का आधा P/2 बराबर कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो 90 में 107 में से 90 घटाइए तो 90, तो कितना हो जाएगा 17 होगा, आई डबल है तो 17 दूना 34 आंसर हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला होता है कोण QIR बराबर 90 प्लस सामने वाला कोण P/2। तो QIR 107 है तो 107 माइनस 90 आई 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 34 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त इसमें जो कह रहा है कि 6, 10, 12 और परसेंटेज दर ये दिया है, तो जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा
10% 6 वर्ष के लिए, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P गुने 60। इसका इंटरेस्ट बराबर है कह रहा है, तो P गुने 12 गुने 10 यानी 120, फिर बराबर P गुने 15 गुने 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जब हम करेंगे तो ये P1 बराबर P2 यानी P1 P2 मान लेंगे, 2P2 हो जाएगा बराबर 3P3 हो जाएगा, यानी कट कर। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अगर हम रेशियो निकालने चलेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 6 होगा, तो ये 1 है तो 6 यहाँ हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, तो 6:3:2 हो जाएगा। अगला कर है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। इसका परिमाप 730 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 3 2 5 गुने 10, यानी जैसे आयत का परिमिति बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू 730 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 73 हो गया, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने 73। तो दोस्तों ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे 3x 2x मान लेंगे, तो 3x 2x गुने 2, तो 10x बराबर हो गया 73 730, तो x बराबर जो है 73 हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 3x गुने 2x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर गुने 6, तो x का मान कितना है 73 है, तो 73 गुने 6 क्या आंसर हो जाएगा, 73 गुने 6। जब हम गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। देखिए 36 18 18 54, लास्ट में 4 दोनों में है, और 73 गुने 73 इस करेंगे तो 31,974 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर किनारे के 3 ठोस घन है, और उसको 62 सेंटीमीटर निकाल दिया जाता है, माने खराब हो जाता है, और इसके बाद फिर घन बनाया जाता है। तो घन का नवगठित घन की पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है 4 5 और 6 के घन को, जैसे 4 का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है क्यूब होता है, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, ये करेंगे तो 405 आएगा, और उसमें से 62 घटा देंगे तो 343 आ जाएगा। अब ये घन है तो ये 7 का क्यूब होता है, तो घन के भुजा बराबर क्या होता है, एक क्यूब आ जाएगा तो 7 आ जाएगा घन का भुजा। जब 7 आ जाएगा, आप पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, तो 6 गुने a² कितना 49 हो गया, तो 6 गुने 49 कितना हो जाएगा, ये 294 हो जाएगा। इससे ऑफ एलसीएम ये इजी क्वेश्चन है, क्या होता है 6 गुने 5040 बराबर 210 गुने दूसरा संख्या x मान लीजिए, तो 210 से भाग दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, और 21 से 3 से 3 दूना 6 3 7 21, और 7 7 49 7 दूना 14, 72 गुने 2 144 आंसर आ जाएगा। इतना दिया है। संख्याओं का माध्यमिक क्या है, तो दोस्तों इसमें 7 संख्या है, तो माध्यिका जो है n+1/2 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, तो 7 1 8 चौथा नंबर होगा। तो पहले इसको घटते से बढ़ते क्रम में सजानेंगे, तो सबसे पहले 25 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 29 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। कह रहा है कुछ टॉफियाँ, दोस्तों इसमें कह रहा है कि कुछ टॉफियाँ 540 बच्चों में बराबर बांटना है, परंतु 120 बच्चा का अनुपस्थिति रहने के कारण तथा इन टॉफियों को उपस्थित बच्चों के अनुपस्थिति के कारण इन टॉफियों के उपस्थित बच्चों में बराबर बांटे जाने पर प्रत्येक को 4 टॉफियाँ अधिक मिली, तो पहले प्रत्येक बच्चे को कितना ट्रॉफी दी जानी थी। तो दोस्तों इसमें कितना है, टोटल 540 है, और 120 लड़का अब्सेंट रहता है, और इसमें मिलता कितना है, बच जाता कितना 420 लड़का, और 420 लड़का को 4 टॉफी अधिक मिलता है, तो 1680 हो गया। तो 1680 में एक 1680 जो एक्स्ट्रा मिला है कितने स्टूडेंट का था, तो 120 स्टूडेंट का था, वही ना एक्स्ट्रा मिला, तो 120 से भाग दे देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 10 और 14 हो जाएगा, इसका आंसर 14 हो जाएगा, इसका आंसर 14 हो जाएगा। कह रहा है कि 2x - 3y/6 y अक्ष को निम्न बिंदु से, तो देखिए y है, x है, y है, तो यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 को इसमें है और इसमें है, तो ये 0 हो गया, और x का मान यहाँ 0 रखिए, तो y का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो D आंसर हो जाएगा।
एक मोटर बोट को शांत जल में चाल और धारा के वेग का 36 और 35 अनुपात में है, 5 अनुपात में। एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा के अनुकूल जाने पर 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं। वापिस आने में कितना लगता है? तो पहले इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम साथ में जाएंगे धारा के साथ में तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो 36 5 41 हो जाएगा। तो 41 में जो है 41 स्पीड है और टाइम कितना है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस बराबर 41 गुने 5 घंटा 10 मिनट को जो हम अथी करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 1/6 यानी 31 बटे क्या हो जाएगा? 31/6 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया। अब हमको जैसे विपरीत क्रम में जाना है, तो इसमें हम 36 है शांत जल में और धारा का इतना है, तो 5 घंटा देंगे तो 31 हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा? ये टाइम आ जाएगा, 31 कट जाएगा और 41/6 क्या हो जाएगा? 6 1 36, 36 5 41, 5/6, 5/6 को मिनट में चेंज कीजिए, 60 से भाग दीजिए 50, 6 घंटा 50 मिनट। दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर दो वस्तुओं का अवमनन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए ऐसे फिगर बनेगा, ये हो गया, ये 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और इसके बीच की दूरी जो है 400√3 मीटर है। देखिए दोस्त, यहाँ पे 60 का मान कितना? √3/√3 कितना होता है? 60 tan 60 का मान √3 होता है, तो √3/1, और tan 30 का मान जो है 1/√3 होता है। ये पूरा √3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक का वैल्यू √3 है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये पूरा 3 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, और ये 1 है, तो ये कितना बच गया? 2 बच गया। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू जो है 400√3 दिया है, यहाँ पे 2 का वैल्यू 400√3 दिया है, तो 1 का वैल्यू 200√3 हो जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है? तो उसका √3 है, तो 200 गुने √3 गुने √3, 200 गुने √3 गुने √3 यानी 600 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप अगर समझ गए होंगे, जैसे ये है, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 क्या tan 60 बराबर √3 होता है, √3/1, तो ये √3 या 1 होगा। यहाँ 30 है तो 1/√3 होता है, 1 आई पूरा √3 है। तो देखिए यहाँ 1, ये दोनों हाइट तो सेम है, तो 1 का वैल्यू √3 है, तो √3 का वैल्यू √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा। तो ये 1 है, तो ये 2 बच गया, 2 का वैल्यू 400√3 है, तो √3 का वैल्यू 6 गुने √3 गुने √3 यानी 600 हो जाएगा। इस तरफ से इतना का अंक है। देखिए 1 के कितना भी पावर है 1 के अंक होता है, और 6 का कितना भी पावर है 6 होता है, तो 1 + 6 7 हो जाएगा। दोस्तों ये सेम कंसेप्ट पे है, आप लोग ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। ये क्वेश्चन सेम पे है, जैसे ये 60 है, ये 45 है, तो ये √3 हो गया, 45 1 होता है, तो 1 का वैल्यू 1 होता है। दोस्तों अब हम लोग रीजनिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है मैथ रीजनिंग का, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आएगा। देखिए कह रहा है कि असंगत को चुनना है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6286 1966, तो 4321 आ गया, इसका डिफरेंस 4321, फिर 82 87, इसको दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसका भी 4321 आ जाएगा। और 2569 को भी घटाएंगे तो 4321 आएगा, लेकिन इसको करेंगे तो 4321 नहीं आएगा, तो ये बी आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कंबाइन, तो देखिए कम यहाँ से ले लीजिए कम, तो यहाँ @ और डॉलर है, तो $$ किस में है? इसी में, एक ही को में, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सही बना सकते हैं, माने टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ई है तो लास्ट में A² है, तो ये भी स्क्वायर है, तो डी हो गया। अब दोस्तों ये जो है ये किस पे है? n × n का क्यूब पे है, जस्ट लाइक नंबर है, जैसे 1 है, यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब 1, तो 11 हो गया। यहाँ पे यहाँ क्या है? यहाँ 28 है, तो 28 में कैसे होगा? 2 है, 2 का क्यूब है, तो 8 28 हो गया। 327, 3 और 3 का क्यूब 27 हो गया, 327। यहाँ 5 क्या है? 515 यानी
5125 है, तो 5 और 5 का क्यूब 125। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 और 4 का क्यूब, तो 464 हो जाएगा। इसमें कह रहा है सभी पुरुष लड़के हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आप वेन डायग्राम से बने। कह रहा है सभी पुरुष लड़के हैं, बॉयज हैं, और फिर कह रहा है कुछ शिक्षक लड़के हैं, कुछ शिक्षक टीचर हो गया, कुछ शिक्षक लड़के हैं, और कह रहा है सभी छात्र शिक्षक हैं, तो सभी छात्र ये हो गया। तो कह रहा है इसमें देखिए तो ऐसे बन जाएगा इसका, ये छात्र हो गया, तो ये क्या हो गया बॉयज हो गया, ये पुरुष हो गया मेल, ये क्या हो गया टीचर हो गया, और ये स्टूडेंट हो गया। तो कह रहे कुछ लड़के पुरुष है, तो कुछ लड़के पुरुष है, तो कुछ लड़का पुरुष है, सही है। कुछ शिक्षक छात्र है, कुछ शिक्षक भी छात्र, ये भी सही। सभी पुरुष छात्र है, तो ये गलत है, तो एक ही दो अनुसरण कर रहा है, सी आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग गिनिएगा, काउंट कीजिएगा, त्रिभुजों की संख्या 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। कह रहा है माताएं बहनें और महिलाएं, इसमें से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला है शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई। देखिए ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो हम इसका कह रहा है कि बायां परछाई बनता है, इधर देखेगा तो सूरज इधर से पड़ेगी, 5 बज रहा है, तब ना इसका लेफ्ट साइड में इधर लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो ये साउथ में बनेगा, तो दक्षिण हो जाएगा। अगर करें कि इसमें से क्या चेंज करना है, तो दोस्तों क्या चेंज करेंगे कि 30 के बराबर हो जाएगा, तो 7 और 14 तथा गुना और भाग को आपस में बदलेंगे, तो 7 14 और गुना और भाग को आपस में बदलेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा, तब 30 आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है और कह रहा है कि 3 बिंदुओं के मुख्य विपरीत। 3 बिंदु कहाँ पे है, देखिए इसमें 6 के 5 हो जाएगा, ये 4 का 5 हो जाएगा, और 1 का 2 हो जाएगा। 6 के 3, 4 का 5, 1 का 2, तो 6 का 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों संख्या आपस में संबंधित है, माने इसको कौन फॉलो कर रहा है वो बताना है। तो क्या है, जैसे 12 जो है 12 गुने 3.1/2 जो है 42 आता है, 3 6 7/2 ये आता है, तो ऐसा कौन फॉलो कर रहा है, तो 8 गुने 3.1/2 करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 8 28। इसको आप लोग कीजिएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कह रहा PQRST एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इधर मुख करके उत्तर की ओर, तो ये मान लीजिए उत्तर है, और कह रहा परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे। PQ का निकटतम पड़ोसी है, तो PQ एक साथ होगा निकटतम पड़ोसी। ST का निकटतम पड़ोसी है, ST हो जाएगा। और PR के साथ नहीं है, यहाँ पे R नहीं बैठा है, जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है। P जो है S और T के दाईं ओर बैठा है, S और T के दाईं ओर बैठा है, तो P इधर बैठेगा, तो Q इधर हो जाएगा। और कह रहा है S T के दाईं ओर बैठा है, S T के दाईं ओर बैठा है, तो T इधर हो जाएगा, S इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। P किस स्थान पे है, तो P जो है दाएं से कम है, P जो है, तो दोस्तों इसका डायग्राम जो है ऐसे बन जाएगा TSPQR, तो P जो है बाएं से तीसरे स्थान पर, डी आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इसका, तो ए बन जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो पेश चिन्ह पे आएगा, तो इसको आप लोग डायग्राम है देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, और फिर ऐसे करके ये जुटेगा, तो ये ए में आ जाएगा। नीचे दी गई त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो त्रिभुजों की संख्या जो है 7 है।
अगर सही उत्तर का चयन करें तो 87 का जो है डी हो जाएगा। अगला है उन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में भारत में मार्च से फरवरी तक आता है। तो मार्च में कौन आता है? तो मार्च में जो है स्प्रिंग आता है। मार्च में कौन आता है? स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु। फिर इसके बाद समर आता है, गर्मी। इसके बाद जो है मानसून आता है। इसके बाद जो है पतझड़ होता है। फिर लास्ट में सर्दी आता है। तो बी आंसर। इसमें साइन पुटअप करना है तो ए आंसर हो जाएगा। अगला है लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नौमी है। कमला बाईं ओर से नौमी है। तो यहाँ कमला हो गया, नौमी है बाईं ओर से, ये 8 1 9 हो गया। और दाईं ओर से 16वीं है। और दाईं ओर से कितना है? कह रहा है बाईं ओर से नौमी है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। तो बीना है 16वीं है। यदि वे अपना स्थान अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से, यानी बीना यहाँ आ गया, कमला यहाँ आ गया, तो बाईं ओर से 25वीं हो जाता है। तो 25 एक हुआ। तो इसमें जो है 25 + 16 और -1 जो आंसर आएगा 40 आएगा। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई भी सुझाव है तो आप सुझाव जरूर दें। चलिए दोस्त, थैंक यू।